नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में और मैं आपका साथी और मेंटर एच के गोदारा। तो साथियों, सबसे पहले तो अच्छी खबर है आपके लिए कि ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि हमारा चल रहा था कि ग्रुप डी का कब नोटिफिकेशन आएगा, तो वो आज 30/5/2023 को आपका जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। और जो 5 तारीख आएगी नेक्स्ट मंथ की 5/6/2023 से जो आपके फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म भर सकते हो। और इसके अंदर जो आपको बताया था कि आपके लिए सुनहरा मौका है, अगर कहीं ना कहीं हम अगर एक एग्ज़ाम में पास नहीं होते तो सेकंड के लिए ट्राई करते हैं। और ये लगातार एक एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे पहले जो सीईटी वाले हैं उनमें भी एग्ज़ाम हमारे चलेंगे, तो ये भी एक अच्छा मौका है, हम सीईटी में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप डी है उसके अंदर हम अपना जोर है वो लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपने तैयारी की है लगभग वो सेम ही है। ग्रुप डी के अंदर जो भी आपने चीज़ें सीखी है वो सारी चीज़ें आपके ग्रुप डी में काम आएंगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि आज ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। 5 तारीख से फार्म भरे जाने हैं और पूरे 1 महीने तक, यानी कि 1 महीने के करीबन आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपने फॉर्म भर सकते हो। या पीछे जो आपने सीईटी के समय जो फॉर्म भरा था, अगर उसमें किसी नाम की गलती है और आपने करेक्शन फैमिली आईडी में कराया है, तो अब आप उसकी वो जो गलती है उसको सुधार भी कर सकते हो। और इसके अलावा साथियों, हम एचएससी के बारे में बात कर लेते हैं, टीजीटी के बारे में। तो जैसे कि ये हफ्ता चल रहा है, तो पूरी संभावना है कि जो हमारी डीवी की लिस्ट है, यानी कि डीवी की तो इस वीक में नहीं आएगी साथियों, लेकिन जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया वाले 5 नंबर वाली लिस्ट है वो जल्द ही इस हफ्ते में हमें हफ्ते के अंत तक ज़रूर देखने को मिल जाएगी। उसके आगे ये हफ्ता हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसके अंदर हमें 100% डीवी के लिए लिस्ट है वो हमारी आ जाएगी। और मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो पिछली जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मैंने बोर्ड पे सब बातें लिख दी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको डीवी के लिए चाहिएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास समय है, समय रहते उस डॉक्यूमेंट को आप बनवा लें, ठीक है। और इसके अलावा एक अच्छी खबर आपको और सुना देता हूँ कि जैसे कि हम बार बार कह रहे थे कि कट ऑफ डाउन जाएगी, तो उसका एक लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि 60 से ऊपर जाएगी, मैंने कहा है भी 57-58 से लेकर 64 तक जिसके मार्क्स हैं उसका चांस पूरा बनता है। अगर जैसे सोशियोमेट्रिक वाला ज़्यादा इसका सिस्टम था कि किसको मार्क्स मिलेंगे और 5 नंबर है वो कट ऑफ है वो डिसाइड करेगा, तो वो क्लियर भी हो गया है कुछ हद तक कि 5-5 नंबर किसको मिलेंगे। और 20% के करीबन जो सोशियोमेट्रिक में नंबर लिए हैं उसमें 20% के करीबन लोगों ने क्लेम है वो वापस भी ले लिया है। जो क्लेम है वो 20% लोगों ने वापस भी लिया है, यानी कि कुछ ही लोग होंगे जो ये 5 नंबर का क्लेम करेंगे और इसका सीधा सा कारण बन जाएगी कट ऑफ नीचे जाएगी। इसके अलावा एक और मैं तो हर बार आपको बताता हूँ कि फैक्ट पे आधारित बात करता हूँ। वैसे ये नहीं है कि अपना वीडियो चलो वायरल कराने के लिए हम उसको बना दें, तो ऐसा कुछ मेरा मनसा नहीं रहती मन में, लेकिन जो जेन्युइन बात है या जिस बात के पीछे फैक्ट होता है वही बात आपको बताता हूँ। तो आज हम करेंगे ईएसएम की बात, यानी कि एक्स सर्विसमैन है जो, तो इसके अंदर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जैसे बेल्ट की नौकरी है, जैसे फौजी है या कमांडो है, इनका एक कोटा होता है। उस कोटे की भी सीटें हमारे इस भर्ती में, जर्नल में उसकी 123 सीट है और एससी के अंदर 35 है और बीसीए के अंदर 36 एक्स सर्विसमैन की है और ईएसएम के अंदर यानी कि बीसीबी के अंदर 52 सीटें हैं। टोटल हमारी 1751 पोस्टें हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड की हुई है। लेकिन ये पोस्टों का हमें फ़ायदा होगा, वो कैसे होगा ये बता देता हूँ।
जैसे कि जो भी बेल्ट की नौकरी करने वाले हैं, आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी कमांडो की नौकरी करता है, तो वो बच्चे इस लाइन में कम जाते हैं। पहली बात तो वो इतना लंबा चुनते नहीं, +2 के बाद नेवी या आर्मी में वो चले जाते हैं, या अगर वो कर भी लेते हैं तो उनको किसी प्रकार की छूट नहीं है। जैसे एस्टेट है, वो उसमें उनको जर्नल के मुकाबले के मार्क्स लेने पड़ते हैं, यानी कि 60%, यानी कि 90 नंबर उनको जर्नल में, 60% नंबर हमारे एस्टेट में भी लेने पड़ते हैं। तो इस लाइन में ECM वाले कम ही व्यक्ति होते हैं। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये छोटी सी बात है, समझने वाली बात है कि जैसे जर्नल में सबसे ज़्यादा 123 है और वैसे 630 के करीबन वो पोस्टें हैं, ठीक है। वैसे टोटल तो 1751 है, जनरल में 130 है। तो ये भी काउंट हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 5 या 10 व्यक्ति ऐसे निकल जाएं, 2 एक्स-मैन सर्विस से हों, ज़्यादा नहीं निकलेंगे साथियों। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस लाइन से इस लाइन में शिफ्ट करते हैं। तो हमें जो ये वाली सीटें होगी वो जर्नल में ही काउंट की जाएगी, क्योंकि जो जर्नल ECM की है, जो जर्नल एक्स-मैन सर्विस का कोटा है, वो जर्नल के लिए स्पेसिफाइड है। तो यहाँ उनको लाभ मिलेगा, यानी कि करीबन ज़्यादा से ज़्यादा मान लें तो 100 सीटें, यानी कि 100 स्टूडेंट और बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 सीटें और जर्नल के अंदर आ जाएंगी जो हमारे साथियों को मिलेगी। और इन 100 सीटों के कारण ही हमारी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी साथियों, डाउन है जाने के पूरी संभावना है। क्योंकि मैं तो हमेशा ही बताता है 57, 58, 59, 60 से 64 व्यक्ति तो यहाँ वाले लगने हैं लगभग। DV भी इनका आना है, 55 तक आ जाएगा DV, 50 तक भी DV आ जाए। लेकिन जो हमारी कट ऑफ है वो लगभग इनके बीच में ही है, क्योंकि जो अपन ने सर्वे करवाया है या और किसी भी चैनल का आप इंटरव्यू ले लो या रिव्यू ले लो या पोलिंग देख लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हैं जो 55 से 60 के बीच है, यानी कि 35% व्यक्ति कहाँ हैं। इंग्लिश TGT वालों की बात कर रहा हूँ साथियों, कुछ साथी मेरे हिंदी वाले भी देख रहे होंगे, साइंस वाले भी देख रहे होंगे, तो लेकिन मेरा सब्जेक्ट वो इंग्लिश है, तो लगभग उसके बारे में मैं कंसर्न बातें करता हूँ। तो जो 55 से 60 वाले साथी है वो सबसे ज़्यादा है। वैसे तो 60 से 64 वाले भी हैं, करीबन 30% के करीबन ये भी होंगे, लेकिन ये साथी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 100 सीटें बढ़ेगी तो सीधा लाभ इन साथियों को मिलेगा और हमारी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। और इसके अलावा जो SC है उनको भी साथियों को लाभ मिलेगा। ये नहीं कि हमें मिलेगा, जितनी भी कैटेगरियों की, जितनी भी एक्स-मैन की सर्विस की सीटें फिक्स है तो उनको लाभ मिलेगा। जैसे SC में 35 है, अगर 5-10 अगर भरी भी जाती है तो उसके बाद भी 15-20 सीट का लाभ इनको भी ज़रूर मिलेगा। उसी प्रकार BCA की कैटेगरी है, 36 सीटें हैं, तो यहाँ भी अगर 6 सीटें भर जाती है तो भी 30 सीटों के करीबन है वो एक्स्ट्रा व्यक्तियों को क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। BCB में भी 52 सीटें, अच्छी खासी सीटें हैं। अगर 5 या 10 भी, मैक्सिमम 10 भर जाती है तो भी 40 सीटों का जो BCB है उनको फ़ायदा होगा। जिनकी कम सीटें लग रही थी तो उनको 40 सीटों का करीबन यहाँ फ़ायदा होगा, यानी कि BCB वालों को यहाँ 30 सीटों का फ़ायदा होगा, यहाँ भी करीबन 30 सीट का कर लो। और जर्नल में सबसे ज़्यादा देखो 100 सीटों का हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये साथियों कोई ये तो है नहीं मैं मेरी तरफ से आंकड़े बनाता हूँ, ये सब लिखित बातें हैं। और जब इनको हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि कट ऑफ कैसे डाउन जाएगी, क्योंकि कहने की बात कुछ होती है और करने की बात कुछ होती है। और दूसरा बात साथियों, आप बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हो कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। देखो, होल्ड योर हॉर्सेस एक कहावत है, कहावत तो हम हर वीडियो में कहते हैं कि होल्ड योर हॉर्सेस, अपने कीप योर पेशेंस, कीप पेशेंस, यानी कि धैर्य बढ़ा के रखो, थोड़ा अपने आप को टॉलरेटिव बढ़ाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, जल्दी आपको देखने को ये लिस्टें मिलने वाली है। और पूरा HSC ने पूरा जोर लगा रखा है, पहले ही वेरिफिकेशन कर रही है 5 नंबर वालों की कि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि भर्ती जब के कोर्ट केस हो जाता है तो 4-4, 5-5 साल उस केसों में निकले जाते हैं। तो सरकार भी ऐसे नहीं है, पूरी अवेयर है, वो अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि भर्ती को पूर्ण रूप से हम करवाएंगे और टाइम पे करवाएंगे।
तो ये सब आप देख रहे हो कितनी सारी पोस्टें आ गई है। अब हमें ग्रुप डी की पोस्टें वो भी पता चल जाएगी। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। और हमारी क्लासें भी चल रही है जिसमें ग्रामर की भी मैंने करीबन 2 क्लास आपको दी है, और कल या परसों जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं 1-2 क्लास आपके लिए और भी बनाऊंगा। इसके अलावा वो कैब की भी चल रही है। देखो एकदम तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में कहावत भी है, 1 फ्लावर डजंट मेक ए गार्लैंड, और रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं पकती, उसकी रोम होती है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जो यूरोपियन कंट्री है उसके ऊपर है। 2-3 कहावतें हैं जैसे डू एज रोमन्स डू, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि किसी चीज़ को सीखने में या कोई स्किल सीखने में, कौशल सीखने में, एक्सपर्ट बनने में समय लगता है। तो आप छोटी छोटी क्लासें बढ़ाता हूँ, देखा करो, उससे आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी। और जो भी चीज़ कराई जाती है वो कहीं ना कहीं ज़रूर आई होती है, बिना सब्जेक्ट कंसर्न के या उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ना रखे तो वैसी चीज़ मैं आपको नहीं करवाता। टिल देन साथियों, टेक केयर, और आपका समय है वो मंगलमयी हो।